चलिए बच्चों, ये 2025 का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? फोर्स ऑफ 49 न्यूटन एक्ट्स टेंजेंशियली। टेंजेंशियली ठीक है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है 49 एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्फीयर। एट ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे लग रहा है 49 न्यूटन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 20 kg। इसका मास कितना है? 20 kg। ठीक है, कैप्ट ऑन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस प्लेन पे रखा है। इफ द स्फीयर रोल विदाउट स्लीपिंग ये रोल कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, तो आपको पता है एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से टॉर्क लगा दूँ, राइट, तो देखो ये यहाँ पे सरफेस है रफ, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। ठीक है, ठीक है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो एक्सेलरेशन बताना है सेंटर का। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से टॉर्क लगा दूँ तो आप बोलोगे ठीक है, और टॉर्क क्या रहता है? आई इंटू एल्फा। ठीक है मैम, फिर वहाँ से क्या मिलेगा? भाई हमें एक्सेलरेशन पूछा है, जो क्या होता है 80 इजिकल्स टू एल्फा आर, राइट। तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन आ ही जाएगा यहाँ से, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेडियस आ जाएगी, अल्फा है, तो कुछ तो रिलेशन आएगा। चलो करते। टॉर्क इस पॉइंट से करूँ तो टॉर्क दूसरा रहता है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, आई अल्फा, राइट। ठीक है, अब फोर्स वहाँ पे 49 लग रहा है, इस पॉइंट के अबाउट कर रही हूँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगा? ये वाला जो क्या है 2r, राइट। एक और फोर्स है फ्रिक्शन वाला, बट फ्रिक्शन वाले फोर्स से इस पॉइंट पे कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन रहा है, राइट। फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है, क्या इस पॉइंट पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है? जैसे इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया था, बट फ्रिक्शन का इस पॉइंट के अबाउट कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो वो क्या हो गया? 0 इज इक्वल्स टू आई। अब मेरे को इसी पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है? आई निकालना है। सॉलिड स्फीयर है तो आपको पता है डायामीटर के अलोंग होता है 2/5 mr², राइट। डायामीटर के अलोंग क्या रहता है? 2/5 mr²। मैं इनको सबको रब कर देती हूँ अभी के लिए। यहाँ पे इस पॉइंट डायामीटर के अलोंग क्या हो गया? 2/5 mr²। मेरे को चाहिए कहाँ? इस वाली टेंजेंट का चाहिए, जो क्या रहेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर दो। ये वाला डिस्टेंस क्या है? r, राइट। तो अगर ICOM जो डायामीटर के अलोंग है उसमें प्लस कर दूं मैं क्या? m, और ये डिस्टेंस कितना बन रहा है? r, क्योंकि यहाँ का चाहिए मेरे को, इस अबाउट के चाहिए, क्योंकि यहाँ से टॉर्क किया है मैंने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहीं का लिखेंगे, जो क्या रहेगा? m, और ये वाला डिस्टेंस कितना बन रहा है? वो होता है md², ICOM प्लस md²। तो ICOM प्लस ICOM ये वाली हो गई, जिसका क्या है 2/5 mr²। अब मेरे को वहाँ का नहीं चाहिए, डायमीटर का नहीं चाहिए, मेरे को उसका चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस लगा दो। पैरेलल एक्सिस होती है कि ICOM प्लस md²। अब d नहीं है, क्या है? r², तो mr², राइट। स्मॉल r है तो हम इस क्वेश्चन में स्मॉल r कर लेंगे हर जगह, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ICOM क्या है? 2/5 mr² प्लस mr²। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा? 7/5 mr², राइट। ठीक है, ये भी पता लग गया, 7/5 mr²। यहाँ पे स्मॉल ले रही हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को अब स्मॉल ले लेती हूँ, ठीक है। अल्फ़ा मेरे को नहीं पता। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये कटेगा, 7 जा, और ये भेज दो मल्टीप्लाई में, 7 × 2 × 5 × r = m r² और अल्फा।
एम कितना है इसका, पुट कर दो, क्वेश्चन में गिवन है। एक आर से ये वाला आर उड़ा दो, उड़ा दिया। एम की वैल्यू 20 है, एक आर बच गया इनटू अल्फ़ा। यहाँ से कट करने की ट्राई करो तो 5 4 जा और 2 2 जा, राइट। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है तो ये कितना बन गया 7, इस साइड सब कट गया, इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर इंटू अल्फ़ा। अब मेरे को एक्सेलरेशन निकालना था, वो मैंने देखा 80 तो होता है अल्फ़ा आर। चलो ठीक है, अल्फ़ा आर निकाल लेते हैं। यहाँ से अल्फ़ा और आर बन गया, तो 2 को कहाँ भेज दो, नीचे। 7/2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा आर। अब अल्फ़ा आर को क्या लिख सकते हो आप, एक्सेलरेशन। तो 3.5 आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन। समझ गए। इसको और एक आधा तरीका और है कि आप यहाँ से सेंटर से टॉर्क को करना चाहोगे, सेंटर से तो भी कर सकते हो इसको। सेंटर से करोगे तो फ्रिक्शन का भी टॉर्क आएगा और ये 49 का भी आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए आर आर बन जाएगी उस टाइम। तो एक एम ए वाली कंडीशन लिखना, एक टॉर्क वाली। तो क्या लिखोगे, एफ माइनस एफ, उसमें ये कंडीशन बनेगी एफ माइनस, सेंटर के अराउंड करोगे ना तो एफ माइनस एफ और बॉडी का मास इज इक्वल्स टू एम ए। फिर ये तो ट्रांसलेशन के लिए हो गया। रोटेशन के लिए क्या करोगे, टॉर्क को, राइट। तो उस टाइप से फिर इसको कर लेना, उसमें लिख दोगे टॉर्क अबाउट सेंटर लिखना, ठीक है। तो यहाँ से तो एफ माइनस एफ ट्रांसलेशन का हो गया, वहाँ से फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर माइनस एफ इंटू आर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने एंड पॉइंट से किया, मैंने कहाँ से किया है, एंड पॉइंट से किया है। अभी मैंने नीचे पहले वाले तरीके में नीचे से किया था तो नीचे वाला आई लिखा था, अभी बीच से कर रही हूँ तो यहाँ पे कौन सा वाला आई लिखोगे, बीच वाला लिखोगे। डन। तो इस वाले तरीके से आप अपनी तरफ से ट्राई करना, एक मेथड मैंने बता दिया, इससे आप ट्राई करना हिंट के लिए, ठीक है।